अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। तो पीटीआई के एक वज़ीर ने 8 साथियों समेत मुस्ताफ़ी होने की धमकी देकर इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर परेशानी में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि इस ग्रुप ने ना सिर्फ ये धमकी दी है कि हम अपनी असम्बली रुकनीत छोड़ देंगे, बल्कि उन्होंने एक चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश कर दी है और साथ ये कहा है कि जनाब अगर हमारे इस चार्टर ऑफ डिमांड पर, हमारे इन मुतालबात पर 10 सितंबर तक अमल दरामद ना किया गया तो फिर हम हर तरह का फ़ैसला लेने में आज़ाद हैं। हम अपनी रुकनीत भी छोड़ सकते हैं, हम जहांगीर तरीन साहब की तरह एक अलग ग्रुप भी बना सकते हैं और आपकी हुकूमत के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकते हैं। और इस सूरत हाल के बाद इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म हाउस में एक अहम इजलास भी तलब कर लिया है। ये क्या कहानी है, ये है आज का मौजू। क्योंकि आपको याद है कि जिस किस्म की सूरत हाल रही है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की, वहाँ पर हर तरफ से कहीं ना कहीं से ये वाली आवाज़ें, मुखालफाना आवाज़ें हुकूमत के अंदर से ही उठती चली आ रही हैं और इमरान खान साहब अपनी रोब दबदबे और या दीगर तरगीबात की वजह से इन आवाज़ों को दबाते चले आए हैं। और इस सिलसिले का आगाज़ होता है उस वक़्त से जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी। और उस वक़्त आपको याद है कि पंजाब में एक जानिब जहांगीर तरीन ग्रुप था जो अपने उम्मीदवार को वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहता था, और दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब थे। अगरचे वो अपनी पंजाब की सीट हार चुके थे, यानी कि MP की सीट वो हार चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी MNA की सीट छोड़कर दोबारा MPA का इलेक्शन लड़ने पर आमादा थे। लेकिन उस वक़्त इमरान खान साहब ने जो फार्मूला अपनाया था वो बुज़दार फार्मूले के नाम से जाना और पहचाना जाता है, क्योंकि उसके नतीजे में इमरान खान साहब ने एक कमज़ोर तरीन शख्स को सिर्फ इस वजह से वज़ारत आला के मनसब पर फाइज कर दिया था कि वो उसको आसानी से ना सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि मरकज़ में बैठकर पंजाब की हुकूमत को भी चला सकते हैं। और वो जो दोनों ग्रुप जो वज़ारत आला पंजाब के लिए अपनी नज़रें जमाए बैठे थे, उनको भी खामोश कराकर, उनको भी किसी ना किसी तरीके से राज़ी कर कर अपने साथ आगे बढ़ा सकते थे। और यही फार्मूला उन्होंने इस्तेमाल किया था KPK के अंदर, जहाँ पर आतिफ खान साहब और शाहराम तरकई साहब ये दोनों वज़ारत आला के उम्मीदवार थे। लेकिन वहाँ पर परवेज़ खटक साहब ने ये कहकर इमरान खान साहब की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया था कि आतिफ खान मुझे मंजूर नहीं है, इसकी जगह पर आप जिस मर्जी शख्स को वज़ीर आला बना दें मैं कबूल करूँगा, अदरवाइज़ मैं अपनी MNA की सीट छोड़ दूँगा। और मैं चूँकि MPA भी इलेक्ट हो चुका हूँ, लिहाजा मैं दूसरी मरतबा अपनी जो वज़ारत आला है उसको कंटिन्यू करूँगा। लेकिन उस वक्त चूँकि इमरान खान साहब को एक वोट दरकार था अपने आप को मुंतखब कराने के लिए, लिहाजा परवेज़ खटक साहब ने अपनी वज़ारत आला की कुर्बानी दी। लेकिन उनकी इस शर्त को तस्लीम कर लिया गया और वहाँ पर भी बुज़दार फार्मूले पर अमल दरामद करते हुए महमूद खान साहब को वज़ीर आला KPK बना दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसी फार्मूले को अपनाया गया है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जहाँ पर जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं उनको बना दिया गया है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का। और तमाम जो बड़े ग्रुप थे, यानी सुल्तान महमूद साहब का ग्रुप और तनवीर इलियास साहब का ग्रुप, इनको खामोश कराने के लिए यही एक फार्मूला ज़रूरी था। अगरचे अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को सदर आज़ाद कश्मीर का ओहदा दे दिया गया है और तनवीर इलियास साहब को बना दिया गया है सीनियर मिनिस्टर, लेकिन जो तनवीर इलियास साहब हैं वो भी इस सूरत हाल से खुश नहीं है। उनके ज़हन में ये ज़रूर है कि मेरा वज़ीर आज़म बनने का जो मौका था वो ज़ाया हो चुका है। अगरचे मैंने इस इलेक्शंस के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी की है और मैंने पार्टी के लिए बड़ी खिदमत दी हैं, लेकिन ऐन वक्त पर मुझे जो है वो सुरख झंडी दिखा दी गई और मेरी तमाम इन्वेस्टमेंट रायगंग चली गई। यकीनी तौर पर अगर कोई बंदा जो कारोबारी आदमी हो और जिसने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हो, वो इस वजह से तो नहीं कहेगा कि उसने सेज सजाई है अपने लिए, वहाँ पे आके बैठ जाएं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी। और यही वो सूरत हाल है जिस पर तनवीर इलियास साहब ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उनका ये कहना है कि मेरे ये चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, मेरे ये मुतालबात हैं, अगर ये मुतालबात मेरे तस्लीम ना किए गए तो मैं मुस्ताफ़ी भी हो सकता हूँ और मैं जो है जहांगीर तरीन साहब की तरह एक अलग ग्रुप भी बना सकता हूँ। उनके जो डिमांड्स सामने आई हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, क्योंकि उनका पहला मुतालबा ये है कि उन्हें तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की सदारत सौंपी जाए। अब यहाँ पर जो एक मामला है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के आइन के मुताबिक जो सदर के मनसब पर फायज हो जाता है वो पार्टी ओहदा नहीं रख सकता। अब चूँकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब सदर आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं, लिहाजा अब उनको जो पार्टी का ओहदा है, यानी बतौर सदर आज़ाद कश्मीर PTI, उनको वो ओहदा छोड़ना है। लेकिन वो ओहदा वो अपने पास रखना चाहते हैं अपने बेटे के लिए या अपने किसी और करीबी साथी के लिए, और वो उसके लिए ना सिर्फ लॉबिंग भी कर रहे हैं बल्कि उस पर खासे काम का आगाज़ भी कर दिया है उन्होंने। अगरचे लेकिन तनवीर इलियास
साहब कहते हैं कि जनाब मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सका, लेकिन मुझे जो सदर है पार्टी का आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो मुझे इसका ऐलान किया जाए ताकि मैं बतौर सदर कम से कम मैं अपना रंजा राज़ी कर सकूँ, ये बता सकूँ कि जनाब मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके नतीजे में मैं अब बन गया हूँ सदर आज़ाद कश्मीर। और उसके बाद जो PTI की अगली पार्टी की जो भी लाइनअप बनेगी वो मैं ख़ुद बनाऊंगा और इसके लिए मुझे मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं। इसके साथ साथ उनका ये मुतालबा है कि उनको जो कलमदान है वज़ारत का वो वज़ीर दाखिला बनाया जाए या वज़ीर इंतज़ामिया बनाया जाए। और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि एहतसाब ब्यूरो की असर नौ तश्कील, उसकी चेयरमैनशिप के लिए अदालत आलिया के किसी रिटायर्ड जज को उनकी सिफारिश पर तैनात किया जाए। और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के पुलिस सरबरा यानी IGP की तकर्री, आज़ाद कश्मीर के सीनियर पुलिस अफसरान की तकर्री और इस किस्म की दीगर इंतज़ामी जो भी तकर्रियाँ हैं उसके लिए वज़ीर आज़म को पाबंद किया जाए कि वो मेरे मशवरे पर अमल दरामद करे। और अगर मेरे ये मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो फिर मैं कोई अलग लाहे अमल इख्तियार करने पर मजबूर हूँ। ये वो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तनवीर इलियास साहब ने एक ख़त लिखा है और वो ख़त लिखा है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को, और उसके अंदर उन्होंने ये तमाम बातों का मुतालबा किया है। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की कल जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपनी ये तमाम जो रिपोर्ट है सरदार तनवीर इलियास साहब के बारे में और उनके चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से वो ना सिर्फ वज़ीर आज़म को उससे आगाह किया है बल्कि अपनी राय भी उनको तहरीरी शक्ल में इरसाल कर दिया कि जनाब ये मेरी राय है, ये डिमांड्स थी तनवीर इलियास साहब की और उन डिमांड्स को अगर माना जाएगा तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगे या ये फ़ायदे होंगे। वो उन्होंने अपनी एक तफसीली रिपोर्ट ना सिर्फ मुरतब कर ली है बल्कि वो उन्होंने पेश भी कर दी है इमरान खान साहब को। अब बॉल आ गई है इमरान खान साहब के कोर्ट में। अब उन्होंने फैसला करना है कि नई मुंतखब हुकूमत जो हुई है आज़ाद कश्मीर की उसको किस तरीके से बचाएं, क्योंकि 6 माह तक का उनके पास वक्त मौजूद है। आज़ाद कश्मीर के आइन के तहत 9 मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ 6 माह तक तहरीक अदम एतमाद दाखिल नहीं की जा सकती। लिहाजा 6 माह का टाइम है इमरान खान साहब के पास कि वो तनवीर इलियास साहब को कम से कम ये जो है अपना जो वज़ीर आज़म है अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करने से रोक सकते हैं या रुक जाएंगे वो खुद ब खुद, क्योंकि उनके पास तो इसका इख्तियार नहीं है। लेकिन 6 माह तक अगर ये वाले मामले को सेटल ना किया गया तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो PTI की जीत है ये किसी भी वक्त हार में तब्दील हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी जो विक्ट्री मार्जिन है वो अगर 8 लोग वहाँ से उठ के अपोजिशन के कैंप में आ जाते हैं तो कहानी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर भी। लिहाजा बड़ी एक गिमिक से ये जो एक नई जो सूरत हाल सामने आई है ये इमरान खान साहब के लिए एक परेशानी का सबब है। दूसरी जानिब हुकूमत ने यानी वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है पंजाब के अंदर बलदियाती इंतखाबात कराने का, और बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हो रहे हैं और ख़ुद PTI ने इसके लिए अब ये मुतालबा किया है कि इस इलेक्शंस की निगरानी फ़ौज के ज़रिए कराई जाए और फ़ौज की मौजूदगी के अंदर ही इलेक्शन किए जाएं। जबकि जो बाकी जमातें हैं वो आपको मालूम है कि वो नहीं चाहते कि फ़ौज आए और आके इलेक्शंस को मॉनिटर करे। लिहाजा यहाँ पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने ऐवान वज़ीर आज़म में एक इजलास तलब कर लिया है जिसके अंदर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा और उसके साथ साथ पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के लिए भी लाहे अमल जो है वो तैयार किया जाएगा। और उसके लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को भी तलब कर लिया गया है लाहौर और वो इस्लामाबाद, और अब वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं। ये मुमकिन तौर पर आज रात गए ये मीटिंग होगी और जिसके बारे में शायद कल तक कोई रिपोर्ट मिले वो मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। सूरत हाल इस हवाले से दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि बलदियाती इंतखाबात यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के फ्यूचर के लिए एक लिटमस टेस्ट साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे उनको पता चलेगा कि उनकी अब शहरों के अंदर मकबूलियत किस लेवल की है और क्या वो इस लायक हैं कि वो अगले इलेक्शंस में जा सकें। और अगर वो बलदियाती इंतखाबात जीत जाते हैं किसी भी ज़रिए से, क्योंकि हुकूमत मौजूद है, उनके पास गली महलों के अंदर सड़कें बनाने का, सोलिंग करने का, स्ट्रीट लाइट्स लगाने के इस किस्म के इख्तियारात मौजूद हैं। लिहाजा वो इस बारे में पुरुम्मीद तो ज़रूर हो सकते हैं कि हम यहाँ पर अपनी जो जीत है उसका तासुर कायम करके अगले इलेक्शंस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि अब अपोजिशन इस बारे में किस तरीके से राय आमा को मुनज़्ज़म करती है
है। और इसी सिलसिले के लिए जो है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी अपना लाहेअमल तैयार कर लिया है और नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए पंजाब भर में तकरीबन 50 से ज़ायद जलसों का एक शेड्यूल मुरतब कर लिया है, जहां पर पंजाब के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में 50 जलसे मुनक्कद किए जाएंगे। और इन जलसों में जो है नवाज शरीफ साहब वो बज़ाते खुद वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे और इस पूरी जो अब से लेकर अगले इलेक्शन तक की जो उनकी स्ट्रेटजी है उसको नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ खुद स्टीयर करेंगे बल्कि अपनी पार्टी के लिए रिज़ल्ट्स भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और चूँकि अब अपोजिशन को इस बात का अंदाज़ा है कि हुकूमत अगले इलेक्शंस अगले साल यानी 2022 में बजट के बाद कराना चाहती है, लिहाजा अब वो जो अवामी टेम्परेचर है उसके अंदर भी इजाफा ना सिर्फ चाहते हैं बल्कि अवाम को हुकूमत की पॉलिसियों से मुतनफ़र करके उनको दूर करना चाहते हैं और अपने करीब लाना चाहते हैं। और यकीनी तौर पर सियासत है, सियासत के अंदर इसी किस्म का मामला भी चल रहा है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब का फजलुर रहमान साहब से भी रब्ता हुआ है और उनके दरमियान मुशावरत भी जारी है। और इस मुशावरत के अंदर एक तजवीज़ पर गौर किया गया है कि जो पीडीएम के ज़ेरे तमाम रोड कारवां चलाए जाएंगे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बनाने के लिए ये तजवीज़ दी है फजलुर रहमान साहब ने कि अगर आप रोड कारवां चलाना चाहते हैं और इसको मुस्तकबिल की एक स्ट्रेटजी के तौर पर आगे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन रोड मार्च के अंदर और इस मज़ामती तहरीक के लिए मरियम नवाज़ साहिबा को फोर फ्रंट पर लाया जाए, उनको इस रोड कारवान के जो प्रोग्राम है उसकी क़यादत सौंपी जाए और मरियम नवाज साहिबा ही राय आमा को मुनज़्ज़म करें इन रोड कारवां के लिए। लिहाजा अगर ये हो जाता है तो यकीनी तौर पर मरियम साहिबा का अब एक अपना एक पर्सनैलिटी क्रिज़मा इस हद तक बन चुका है कि वो लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा कर लेती हैं, वो एक अच्छी क्राउड पुलर हैं और उनकी ये जो मज़ामती बयानियाँ है ये भी लोगों के अंदर खासी हद तक इसको पसंद किया जाता है। लिहाजा ये जो तीन सूरत हाल जो मैंने आपको बताई हैं, एक जानिब आज़ाद कश्मीर के अंदर बहरानी कैफियत, वज़रा की तरफ से और अरकान पार्लियामेंट की तरफ से इस्तीफ़े की धमकी और उसके साथ साथ अपोजिशन की तरफ से रोड कारवां चलाने, 50 से ज़ायद जलसे करने और बलदियाती इंतखाबात के लिए राय आमा को हमवार करने की, ये जो अब तीन तरफ से घेरा डाला जा रहा है इमरान खान साहब के गिर्द, तो देखना यह है कि अब ये जो घेरा है इसमें इमरान खान साहब को वो किस तरीके से काबू में करते हैं या इमरान खान साहब दोबारा एक मरतबा फिर किस्मत के धनी साबित होते हैं और अपोजिशन की तमाम तदबीरें धरी की धरी रह जाएंगी। इसका फ़ैसला जल्द हो जाएगा और आज का ये जो इजलास है ये बहुत अहम है और इसके बारे में जो तफसीलात मुझे अगर जैसे ही मेरे इल्म में आएंगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।